हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं तो प्लीज़ इन सारे सेंटेंस को जरूर देखना क्योंकि इस तरीके से आप अपने इंग्लिश को जरूर से ज़रूर इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। वाई आर यू बॉदरिंग हर। वाई आर यू बॉदरिंग हर। तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। मुझसे ज़्यादा तकलीफ इसने उठाई। He went through a lot of trouble than me. He went through a lot of trouble than me. मुझसे ज़्यादा तकलीफ इसने उठाई। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर इस लड़की का हेल्प करते हैं। तो ये बोल रही है कि ये मुझसे ज़्यादा मुसीबत से गुजरे, यानी कि मुझसे ज़्यादा तकलीफ इसने उठाई। He went through a lot of trouble than me. मुझे इसे जोड़ने में बहुत परेशानी हुई। I went through a lot of trouble to put it back together. I went through a lot of trouble to put it back together. मुझे इसे जोड़ने में बहुत परेशानी हुई। इसका एक सामान टूट जाता है तो ये बोल रहा है कि मुझे इस सामान को जोड़ने में बहुत परेशानी हुई। I went through a lot of trouble to put it back together. तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई। Why did you take so much trouble for me? Why did you take so much trouble for me? तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई। सच बताऊं। डू यू वॉन्ट मी टू बी ऑनेस्ट। डू यू वॉन्ट मी टू बी ऑनेस्ट। सच बताऊं। तो गाइज ये बोल सकते हो कि यह एक एक्सप्रेशन है, डू यू वॉन्ट मी टू बी ऑनेस्ट, यानी कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ईमानदार बनूं। डू यू वॉन्ट मी टू बी ऑनेस्ट। सच बताऊं। उधर क्या देख रही हो, मेरी तरफ देखो। वॉट आर यू लुकिंग एट। लुक एट मी। वॉट आर यू लुकिंग एट। लुक एट मी। उधर क्या देख रही हो, मेरी तरफ देखो। वॉट आर यू लुकिंग एट। लुक एट मी। तुम इस पर चिल्ला क्यों रहे हो। Why are you yelling at her? Why are you yelling at her? तुम इस पर चिल्ला क्यों रहे हो। Why are you yelling at her? आप शायद रिया के पिता हैं। You must be Riya's dad. You must be Riya's dad. आप शायद रिया के पिता हैं। जब मैंने आपको देखा था तो मैं काफ़ी छोटा था। I was rather young when I saw you. I was rather young when I saw you. जब मैंने आपको देखा था तो मैं काफ़ी छोटा था। तो गाइज रादर का यूज़ कई जगहों पे किया जाता है, बट यहाँ पे रादर का यूज़ इसलिए किया गया है, जैसे मैं बोलूँ कि तुम अच्छा खासा इंग्लिश बोलते हो। यू स्पीक इंग्लिश रादर वेल। यू स्पीक इंग्लिश रादर वेल। तुम अच्छा खासा इंग्लिश बोलते हो। तुम अच्छा खासा गाना गाते हो। यू सिंग रादर वेल। यू सिंग रादर वेल। तो रादर का मतलब होता है कि अच्छा खासा। वैसे तो रादर का बहुत यूज होता है, बट यहाँ पे रादर का मतलब है कि अच्छा खासा या अच्छा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब मैं आपको देखा था तो मैं काफ़ी छोटा था। आई वॉज रादर यंग, यानी कि मैं अच्छा खासा छोटा था, मैं काफ़ी छोटा था। When I saw you, जब मैंने आपको देखा था। तुमने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कैसे की। How dare you try to entice my son? How dare you try to entice my son? तुमने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कैसे की। गाइज एंटाइस का मतलब होता है कि फुसलाना, बहकाना, या आप बोल सकते हो सेड्यूस करना, या ल्यूर का भी आप यूज कर सकते हो। उसका मतलब होता है कि फंसाना, बहकाना, पटाना। तो यहाँ पे ये बोल रही है गाइज कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को फंसाने की। हाउ डेयर यू ट्राई टू एंटाइस माई सन। हम आपकी बहन की गंदी चालें काफ़ी देख चुके हैं। वी हैव सीन इनफ ऑफ योर सिस्टर्स डर्टी ट्रिक्स। वी हैव सीन इनफ ऑफ योर सिस्टर्स डर्टी ट्रिक्स। हम आपकी बहन की गंदी चालें काफ़ी देख चुके हैं। वी हैव सीन इनफ ऑफ योर सिस्टर्स डर्टी ट्रिक्स। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट ऑफ हियर राइट अवे। गेट आउट ऑफ हियर राइट अवे। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तब ये आगे बोल रहा है कि सुना नहीं उसने क्या कहा। Didn't you hear what she said? Didn't you hear what she said? सुना नहीं उसने क्या कहा। तो गाइज ये लोग जा नहीं रहे थे, तो ये बोलती है कि तुम चले जाओ, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट ऑफ हियर राइट अवे। तो ये आगे बोलते हैं कि सुना नहीं उसने क्या कहा। Didn't you hear what she said? तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो बेटी। Don't pay heed to him dear. Don't pay heed to him dear. तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तो गाइज हीड का मतलब होता है अटेंशन, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि डोंट पे अटेंशन टू हिम डियर। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, यानी कि जो उसने बोला उसकी बातों पर ध्यान मत दो। डोंट पे हीड या डोंट पे अटेंशन टू हिम डियर। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे पता है कि तुम किस दौर से गुजरी हो। आई नो वॉट यू वेंट थ्रू। आई नो वॉट यू वेंट थ्रू। मुझे पता है कि तुम किस दौर से गुजरी हो। आई नो वॉट यू वेंट थ्रू। मेरी वजह से भैया की बेइज्जती हुई। ब्रदर गॉट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज ऑफ मी। ब्रदर गॉट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज ऑफ मी।
मेरी वजह से भैया की बेइज्जती हुई या सिर्फ मेरी वजह से भैया की बेइज्जती हुई। ब्रदर गॉट ह्यूमिलिएटेड जस्ट बिकॉज ऑफ मी, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। स्टिल ही डिडंट से अ वर्ड टू मी, स्टिल ही डिडंट से अ वर्ड टू मी, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। स्टिल ही डिडंट से अ वर्ड टू मी, तुझे इतना परेशान देखकर वो उदास हो जाएंगे। ही विल गेट डिस्टर्ब ऑन सीइंग यू सो अपसेट, ही विल गेट डिस्टर्ब ऑन सीइंग यू सो अपसेट, यानी कि तुमको इस तरह उदास देखकर वो भी उदास हो जाएंगे। ही विल गेट डिस्टर्ब ऑन सीइंग यू सो अपसेट, मेरी बात मान भूल जा सब कुछ। टेक माई एडवाइस फॉरगेट एवरीथिंग, टेक माई एडवाइस फॉरगेट एवरीथिंग, मेरी बात मान भूल जा सब कुछ। आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम मुझे लगा। यू डोंट नो हाउ लॉन्ग इट टुक मी टू ऊ हर, यू डोंट नो हाउ लॉन्ग इट टुक मी टू ऊ हर, आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम मुझे लगा। ऊ का मतलब होता है गाइस कि प्यार दिखाना, लुभाना, तो यही बोल रहे हैं कि यू डोंट नो, आपको नहीं पता, हाउ लॉन्ग इट टुक मी टू ऊ हर, यानी कि उसको पटाने मुझे कितना टाइम लगा। मेरे परिवार को आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। माई फैमिली शुडंट हैव इंसल्टेड यू, माई फैमिली शुडंट हैव इंसल्टेड यू, मेरे परिवार को आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। माई फैमिली शुडंट हैव इंसल्टेड यू, आप सोना को गुस्से में घर ले आए। यू ब्रॉड सोना होम इन अ फिट ऑफ रेज, यू ब्रॉड सोना होम इन अ फिट ऑफ रेज, आप सोना को गुस्से में घर ले आए। रेज का मतलब होता है गाइस गुस्सा, या आप एंगर भी बोल सकते हो। यू ब्रॉड सोना होम इन अ फिट ऑफ एंगर, यानी कि आप गुस्से में सोना को घर लेके आए। तो गाइस जब भी आप कुछ गुस्से में करते हो तब वहाँ पे आप इन अ फिट ऑफ एंगर या इन अ फिट ऑफ रेज का यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने ये गुस्से में किया, आई डिड इट इन अ फिट ऑफ एंगर, और आई डिड इट इन अ फिट ऑफ रेज। अगर आपको बोलना है गाइस कि मैंने ये मजाक में कहा, तब आप बोल सकते हो कि आई सेड इट इन जेस्ट, आई सेड इट इन जेस्ट, मैंने ये मजाक में कहा। अगर आपको बोलना है कि मैंने ये गुस्से में कहा, तब आप बोल सकते हो कि आई सेड इट इन अ फिट ऑफ एंगर या आई सेड इट इन अ फिट ऑफ रेज। इस तरीके से गाइज आप यूज कर सकते हो, इन अ फिट ऑफ रेज या इन अ फिट ऑफ एंगर। आगे देखते हैं, बिल्कुल सही किया आपने, यू डिड द राइट थिंग, यू डिड द राइट थिंग। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू ब्रॉड सोना होम इन अ फिट ऑफ रेज, यानी कि आपने सोना को गुस्से में घर लेके आए। बिल्कुल सही किया आपने, यू डिड द राइट थिंग, यू डिड द राइट थिंग, बिल्कुल सही किया आपने। मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। तब ये बोल रहेगा इसकी तेरा हो गया या कुछ बाकी है कहने को। आर यू डन और डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से, आर यू डन और डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से, यानी कि आर यू डन तुम्हारा हो गया, या डू यू हैव एनीथिंग एल्स कुछ और भी है तुम्हारे पास कहने को। डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से, आर यू डन और डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से, हो गया या कुछ है तुम्हारे पास बाकी कुछ कहने को। पता नहीं मैं अपनी बात आपको समझा पाया कि नहीं। आई डोंट नो इफ़ आई मेड अ सेंस, आई डोंट नो इफ़ आई मेड अ सेंस, कहने का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि मैंने जो बोला उसका कोई मतलब है कि नहीं। आई डोंट नो इफ़ आई मेड अ सेंस, पता नहीं मैं अपनी बात को आपको समझा पाया कि नहीं। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वॉट इज़ मेकिंग यू सो एंग्री, वॉट इज़ मेकिंग यू सो एंग्री, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वॉट इज़ मेकिंग यू सो एंग्री, ये क्या तुमने अपनी हालत बना ली है। वॉट हैव यू डन टू योर सेल्फ, वॉट हैव यू डन टू योर सेल्फ, वॉट हैव यू डन टू योर सेल्फ, ये क्या तुमने अपनी हालत बना ली है। इसका फादर इसको देख के बोल रहा है कि तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। वॉट हैव यू डन टू योर सेल्फ, आप यहाँ पर क्यों आए हो डैड। वाई डिड यू कम हियर डैड, वाई डिड यू कम हियर डैड, आप यहाँ पर क्यों आए हैं डैड। तब ये बोल रहेगा इसकी ये इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और तुम कहते हो क्यों। He has come all the way from Australia and you are asking him why. He has come all the way from Australia and you are asking him why. ये इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। He has come all the way from Australia and you are asking him why. और तुम कहते हो क्यों। तुम्हारी हालत देखकर मुझे रोना आ रहा है। Your condition is making me cry. Your condition is making me cry. तुम्हारी हालत देखकर मुझे रोना आ रहा है। Your condition is making me cry. अगर आप मेरे दोस्त होते तो आप मेरी मदद करते। इफ़ यू आर माई फ्रेंड यू वुड हेल्प मी, इफ़ यू आर माई फ्रेंड
यू वुड हेल्प मी। अगर आप मेरे दोस्त होते तो आप मेरी मदद करते। गाइज ये कंडीशनल सेकंड है, जब भी आप कुछ कल्पना करते हो तब वहाँ पे आप कंडीशनल सेकंड का यूज करते हो। और कंडीशनल सेकंड में स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी कि जब आप कुछ होते हो तब वहाँ पे हमेशा वर लगाते हो। सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा, गाइज ही शी इट यू दे कुछ भी रहे उसके साथ हमेशा वर लगेगा। और जो आपका रिजल्ट वाला पार्ट रहेगा यानी कि मेरी मदद करते, हमेशा वहाँ वुड लगेगा। हेल्पिंग वर्ब में हमेशा वुड लगेगा। जैसे मैं बोलूँ कि अगर वह टीचर होता तो वो पढ़ाता। इफ़ ही वर अ टीचर ही वुड टीच अस। इफ़ ही वर अ टीचर ही वुड टीच। अगर वो टीचर होता तो वो पढ़ाता। यानी कि मैं कल्पना कर रहा हूँ, तुम हो नहीं, बस मैं कल्पना कर रहा हूँ। तो आप ऐसे सेंटेंस बनाओगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़, ये बोलता है इसका बाप कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तब ये बोलता है कि अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मेरी मदद करते। इफ़ यू आर माई फ्रेंड यू वुड हेल्प मी। अगर आप मेरे दोस्त होते तो मेरी मदद करते। वेल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।